महिला मंडल नरेला की। तो आप सब ने पहले भी मीटिंग की, वार्ड नंबर 1 के अंदर बहुत अच्छी मीटिंग रही। उसके बाद हम डीसी से मिले थे और डीसी से मिलने के बाद बहुत सारी समस्याओं पर हमारी चर्चा हुई थी। और मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भाई राजू कोहली जी, दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी और नॉर्थ दिल्ली के प्रभारी भाई संजय दत्तपुरिया जी, हमारी दिल्ली की महिला मंडल अध्यक्ष बहन रेखा टांग जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई खंडेरा जी, सेक्रेटरी भाई संजय बहुत जी और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा स्वागत किया, टाइम दिया। और जहाँ तक बात है, अभी भाई साहब हमारे बोल रहे थे बोनस के लिए और उसके लिए डीए के लिए, तो मैं पहली खुशखबरी तो ये दे रहा हूँ कि इस दिसंबर के महीने में बिलों में आपका डीए 14% आपकी सैलरी में लग गया, जनवरी की तनख्वाह में आपको मिलेगा सर। और ये हुआ था 13 तारीख को, हमने सिविक सेंटर के ऊपर धरना दिया था, जब मीटिंग की थी। हमारा जो कन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉय यूनियन का जो कन्फेडरेशन है, जिसके अंदर 27 संगठन मिलकर काम कर रहे हैं, एपी खान जी हमारे उसके संयोजक हैं, हम उसके पदाधिकारी हैं, सारे सबने मिलकर पूरा घेराव किया था कमिश्नर के साथ, मेयर के साथ, एडिशनल कमिश्नर, सारे डिपार्टमेंटों के पदाधिकारी थे, लेबर डिपार्टमेंट था। और हमने ये कहा था कि जो हालात आपने एमसीडी के कर दिए हैं, हमारे कर्मचारियों को खून के आंसू रोना पड़ रहा है। आप 2017 से 5,000 रुपये हमारे कर्मचारियों के वेतन में वर्दी के लग गए, वो आपने ना आज तक तनख्वाह में लगाए, ना उसका एरियर दिया। 17 से लेकर 4 साल का तो एरियर हो गया मुख्यमंत्री जी, वो वर्दी का नहीं मिल रहा। अभी हमारा डीए बढ़ा था 11%, फिर 3% और बढ़ा, 14% बढ़ा के टोटल जो डीए हो गया हमारा 31%, 17, 14, 31% टोटल डीए हो गया। वो तो उन्होंने, चलो हमारा हमने ऑर्डर व्हाट्सअप भी कर दिए थे, 12 लोग के सबके मोबाइल पे आ गए थे। वो डीए आपका लग चुका, आपके इसी बिल पे बने, इसमें आपका डीए लग का आपको मिल रहा है। आपका 2 साल का बोनस है, जो उन्होंने जनवरी के अंदर आपको बाकायदा 2 साल का बोनस देने का वायदा किया है। क्योंकि हम स्ट्राइक पे जा रहे थे, धरना हड़ताल करने जा रहे थे, तो उन्होंने 3 हफ्ते का टाइम मांगा था मेयर साहब ने और कमिश्नर ने कि जी 3 हफ्ते में हमारे पास पैसा आ जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी करीब 250 पौने 300 करोड़ रुपये देना था और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये गए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनसे मिलकर आए हैं। उन्होंने भी कहा है कि फर्स्ट वीक में आपको काफ़ी सारा पैसा हम देने जा रहे हैं एमसीडी को दिल्ली सरकार के माध्यम से। तो हमें पूरी उम्मीद है, इसलिए उन्होंने कहा था जी 3 हफ्ते के लिए आप रुक जाइए, क्योंकि आपका फंड का पैसा भी गबन कर रखा है इन्होंने। जो कर्मचारी हमारे फंड कटवाते हैं, जिनको ब्याज समेत जो आपको मिलना चाहिए, वो पैसा भी उन्होंने तनख्वाह बांट के ख़त्म कर दिया, उसको भी मुकदमा कर दिया हम लोगों ने। हमारे 2 ऑलरेडी मुकदमे चल रहे थे पक्के होने का, और आपके जो रिटायर और डेथ कर्मचारी हो जाते हैं पेंशन का, उनको पैसा नहीं मिल रहा, 5-5, 6-6 साल हो गए। तो हमारे ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर 2 मुकदमे चल रहे हैं। तीसरा मुकदमा अभी 4 दिन पहले हाई कोर्ट के अंदर दाखिल कर दिया, वो फंड का। तो कर्मचारियों को जो फंड का पैसा है, वो कानूनन कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। वो कर्मचारी अप्लाई करता है अपने खुशी के लिए, दुख के लिए, अपने रिटायरमेंट फंक्शन के लिए, बेटे की शादी के लिए, तो उसको टाइम पर लोन मिल जाए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वहाँ 300 करोड़ की डिमांड हो गई। 300 करोड़ का पैसा जो कर्मचारियों ने अप्लाई कर रखा है, वो इकट्ठा हो गया, वो पैसा नहीं है। तो ये इसके खिलाफ भी हमने हाईकोर्ट के अंदर मुकदमा डाल दिया है, और वो पैसा फंड का भी आपको सारा बहुत जल्दी मिलने वाला है। ये मैं खुशखबरी आपको दे रहा हूँ। रही बात जो पक्के होने की समस्या थी, पिछले साल जनवरी में आप सबने मिलकर बहुत बड़ी हड़ताल की थी। उस हड़ताल में जो फैसले हुए थे, वो शुरू हो गया था काम हमारा, काफ़ी लोग पक्के भी हो गए, अभी भी हो रहे हैं, 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 करके हो रहे हैं। लेकिन वो थोड़ा सा ट्रैक से हट गए। उसमें क्या है कि लेफ्ट आउट को रोक दिया इन्होंने। जो कर्मचारी 96 से 98 के बीच में था, उसको करीब 700-800 आदमी हमारे रह गए नॉर्थ दिल्ली के, उनको इन्होंने रोक दिया, क्योंकि उसमें कुछ फाइलें गलत चली गई। वो फाइलें हमारे ही लोगों में से बीच में कुछ सुपरवाइज़र करते हैं, कुछ हमारे नेता करते हैं, मिला के जो आदमी लगा भी नहीं, कभी हाजिरी पे भी नहीं आया, वो तो पक्का कर दिया बना के, लैपटॉप बना के, समझे जी। और जो आदमी जेनविन, जिसको 25 साल हो गए, बूढ़ा हो गया, मरने को हो रहा भाई, उसकी फाइल आज तक लिस्ट में नाम नहीं घोष का। तो एक झगड़ा पड़ गया, जिसकी वजह से उन्होंने लैपटॉप रोक के, और उन्होंने अप्रैल 2098 अप्रैल से शुरू कर दिया पक्कों का काम, जो अब जुलाई तक चला गया। यानी जनवरी से लेके जुलाई तक के 98 तक के लोग पक्के हो चुके, और दिसंबर तक का ये पैनल खत्म होना है। इसके बाद अगले हफ्ते के अंदर, नए साल के अंदर, जो
मार्च 1/4/98 से अप्रैल 98 से 2010 तक के 10/4/2010 तक के जितने भी कर्मचारी जो डेथ केस में लगे हुए हैं उन सबको पक्का करने के लिए उनकी फाइलें तैयार होने के और आगे 6 तक का जो आपका ऑलरेडी पैनल चल रहा है। इस बीच में हम आपको ये आश्वासन दे रहे हैं, हमारा वार्डों में जाने का मकसद यही है कि जिन कर्मचारियों का नाम लिस्ट में नहीं आया, जिनका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, वो हमें डायरेक्ट बताएं। हम डीसी ने हमें कह दिया है कि आप हमें बता दे जाओ, हम आपकी मीटिंग लेंगे और मीटिंगों में। और यहाँ का जो चेयरमैन है वो भी बहुत बढ़िया आदमी है, रामनाथ भारद्वाज जी, मैं मिलकर गया था। उन्हें कहा था चौधरी अपना मूवमेंट बना के हमें दे दो, डीसी के साथ, एसएस के साथ, एसएस के साथ, एलडब्ल्यू के साथ मिलकर इकट्ठी मीटिंग, एक जनता दरबार लगा के हर कर्मचारी को उसका राहत पहुँचाएंगे, उसका काम समस्या करेंगे। इसलिए ये मीटिंग हम कर रहे हैं और हमारा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि बीच में लॉकडाउन भी रहा, 2 साल लॉकडाउन में काम नहीं हुआ, सरकारी दफ्तर भी बंद रहे, स्कूल भी बंद रहे, सब आपको पता भी बंद है। लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुला है, काम शुरू हुआ है, तो हमने भी अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाई है। तो हम आपकी समस्याओं के लिए काम कर रहे हैं। जो भी हमने हमारे जो जोन के अध्यक्ष हैं, सभी जोनों के अध्यक्ष मीटिंग चल रही है। परसों हमारी सिविल लाइन जोन के डीसी के साथ मीटिंग हुई थी, सिविल लाइन के कर्मचारियों के बारे में बहुत अच्छी मीटिंग रही, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट आए। आज हमें 12 बजे वहाँ जाना था, सिटी एसपी जोन में प्रदर्शन था, लेकिन आपकी मीटिंग मेरे को ध्यान से नहीं रही। सुबह रेखा बहन जी ने फ़ोन करके कहा कि आज की तो मीटिंग रखी हुई है, तुम वहाँ की मीटिंग छोड़ के आपके बीच में आए, तो भाई पहले मीटिंग तो जरूर अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि जो मीटिंग का सिलसिला है वो टूटना ना चाहिए। मीटिंग चलेंगी तो आपस में शिकवे शिकायत दूर होंगे। जैसे भाई साहब ने कहा, बिल्कुल जायज़ बात है, लोग हमारे खून के आंसू रोड थे, बहुत दुखी हैं और उनकी मदद करने वाले लोग नहीं हैं। घर से ऐसे ऐसे नेता हैं जो लिस्ट बना के निकलते हैं, क्या जिसकी फाइल कराऊंगा इसमें से मेरे को इतने पैसे मिलेंगे, आज इसकी कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कर करा कर उसी काम में बोलते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो आपके बीच में आकर आपकी समस्या सुने और उसका समाधान करें। हम आपको ये वादा करते हैं कि टोटल समस्याओं का एजेंडा, कल छुट्टी है, क्रिसमस की छुट्टी है और ऑफिस भी बंद रहेंगे, लेकिन हमारा ऑफिस खुला है कल सारे। आप टाइम लग जाए तो बिल्कुल आ जाओ, नहीं तो मुझे इन्होंने रेखा भाई जी ने एजेंडा व्हाट्सअप किया, मैं उसके हिसाब से आपका लेटर बेड भी थोड़ा चेंज होगा, उसमें कल करा दूँगा और आपका एजेंडा बना के आपको भेज देंगे। मंडे को लगा दो और अगले हफ्ते में बुधवार को पूरी मीटिंग पूरे फुल फ्लैश ऑर्डर में डीसी के साथ आपकी मीटिंग करा दें। एक खुशखबरी और दे रहा हूँ, आपके डीसी के यहाँ से मेरे को परसों फ़ोन आ गया था कि चावरी जी आप आए थे, डेथ केस के बारे में आपने बताया था, मेरे यहाँ सारी फाइलें आ गई हैं, आपके डेथ केस की फाइलें वहाँ चली गई है। तो कह रहे जी 1-2 दिन के अंदर सबको ऑर्डर करके मैं नीचे भेज दूँगा, वो एक बार डीसी साहब है, वो भी आपके होने वाले डेथ केस के बहुत टाइम पर गए थे, तो वो भी बहुत परेशान थे। हम 2-3 बार मिले तो वो फाइलें अब निकलनी शुरू हुई है। ठीक है जी, और भी जो मांगे हैं वो एजेंडा बना के उसमें सिलसिलेवार मीटिंग करें। और कर्मचारी की शिकायत से डरना नहीं है, कर्मचारी कोई कुछ भी कह रहा है उसको हंस के हाथ जोड़कर उसको स्वागत करो, उसकी समस्या का सुनो, क्योंकि जब तक कर्मचारी की आप समस्या का समाधान करोगे ये नाराज़गी बढ़ती जाएगी। नेताओं के प्रति, यूनियनों के प्रति कर्मचारी की नाराज़गी जायज़ है, क्योंकि उनको ठगा गया, उनके साथ धोखा किया गया, बहुत गलत ट्रैक पर जाके नहीं। आज हमारी यूनियन इतनी बन गई, कोई 10 आदमी में कर रहा है, कोई 15 आदमी, कोई 100 आदमी लेकर धरना कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है और बाद में अपना दाएँ बाएँ हो जाते हैं। तो साथियों, अपना सहयोग बना के रखो। मैं तो इतना कहना आया हूँ, संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है, यूनियन बनती है उसका नाम संगठन होता है। जब ये उंगलियाँ अलग अलग हैं, इनकी अलग अलग कोई पावर नहीं है, ये ऐसे बढ़ जाएगी तो इसकी ताकत बढ़ जाएगी। इतना मैं तो समझो कि संगठन के साथ मिलकर चलो। शिकायत है तो अपनी बीच में कहो, उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन नाराज होके आप घर बैठ जाओगे, ना आप सुन पाएंगे ना आप कह पाएंगे। तो मैं आपसे सबसे यही कहना चाहता हूँ, आप सारे वर्कर सक्षम हैं, सारे वार्डों में अपना प्रचार प्रसार कीजिए, एक हैंडबिल छपवा के आपको दे देंगे, वो कर्मचारियों में बांटिए। किसी की भी कोई समस्या, किसी की पेंशन की है, रिटायरमेंट की है, डेथ की है, पेमेंट की है, हम पेमेंट कराते हैं सिविल सेंटर से। जितने लोग परेशान हैं, रिटायर हो गए लोग 2018 से, 17 से, 16 से, उनके 5-5 साल से ऊपर के जितने लोग हैं, उनके हमने 50% ग्रेजुटी का ऑर्डर कराए कि भाई तुम इकट्ठे नहीं दे सकते, कम से कम आधी ग्रेजुटी तो दो। वो घर में भूखा मर रहा है, पेंशन भी 3 महीने हो गए, अभी 4था महीना चल रहा है, तो आज भी पेंशन आ जाएगी आपकी। मेरे ख्याल 2 महीने की आज पेंशन 3-4 बजे तक आ जाएगी। जो पेंशनर है उनको पेंशन भी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो साथियों, हम आपके बीच में इसलिए आ रहे हैं कि हम और आप दोनों मिलकर एक कड़ी हैं, इस मजबूत कड़ी को बना के रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अगर धरना, प्रदर्शन, हड़ताल करनी पड़ी तो वो भी करेंगे, आपके बीच में रहेंगे दिन रात। धन्यवाद।
तो